हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। टॉपिक्स रहने वाले हैं, फर्स्ट है रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स और सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ थेराप्यूटिक्स कि थेराप्यूटिक्स के क्या प्रिंसिपल होते हैं। जिसमें अपन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। अब बात करते हैं रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स क्या होता है। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स मीन्स दैट पेशेंट रिसीव मेडिकेशन appropriate to their clinical needs in the right dose for the right duration at the lowest cost to them and the community। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स का मतलब है कि पेशेंट को वही मेडिसिन मिलनी चाहिए जो उसके क्लिनिकल नीड्स के लिए सही हो, सही डोज में, सही ड्यूरेशन के लिए और कम से कम कॉस्ट के अंदर पेशेंट को कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड करवाना ही रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स कहलाता है। फिर बात करते हैं कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं एक एक प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें फर्स्ट है करेक्ट ड्रग बेस्ड ऑन एक्यूरेट डायग्नोसिस। इसका मतलब है कि सही डायग्नोसिस करने के बाद ही हमें दवा है उसका चुनाव करना चाहिए कि कौन सी ड्रग इस डायग्नोसिस के हिसाब से पेशेंट के लिए एक्यूरेट है। सेकंड आता है करेक्ट डोज अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज वेट एंड कंडीशंस। पेशेंट की एज वेट और कंडीशन के हिसाब से ही अपन ड्रग की डोज को डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो जो एडल्ट होते हैं उसके अंदर अपन पैरासीटामोल है वो 600 mg या 500 mg प्रीफर करते हैं, बट वहीं अगर कोई चाइल्ड है तो अपन उसकी आधी डोज यानी 250 ग्राम ही अपन उसको देते हैं। फिर आता है करेक्ट ड्यूरेशन इनफ टू अचीव क्योर विदाउट ओवर यूज। मतलब इतना टाइम की बीमारी ठीक हो जाए, कोई भी डिजीज है वो ट्रीट हो जाए और जो ड्रग है उसका ओवर यूज भी नहीं हो। फोर्थ प्रिंसिपल आता है करेक्ट रूट ओरल इंजेक्शन टॉपिकल बेस्ड ऑन ड्रग एंड पेशेंट फैक्टर। इसका मतलब है कि ओरल इंजेक्शन और टॉपिकल रूट है वो पेशेंट और ड्रग है उन दोनों के हिसाब से ही अपने को चूज करना पड़ता है। फिफ्थ है कॉस्ट इफेक्टिवनेस अफोर्डेबल फॉर द पेशेंट एंड हेल्थ सिस्टम। मतलब जो भी ड्रग्स है और ट्रीटमेंट उसकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए जिसे पेशेंट और हेल्थ केयर सिस्टम है वो दोनों ही अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट आता है, फिर इसका सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है सेफ्टी मिनिमम एडवर्स इफेक्ट। इसका मतलब है कि पेशेंट है उसको ऐसी ही ड्रग्स देनी चाहिए जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं हो। साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि ड्रग्स का कोई भी बुरा प्रभाव, बैड इफेक्ट पेशेंट है उस पर नहीं आए। फिर लास्ट में आता है कॉम्प्लियंस पेशेंट अंडरस्टैंड एंड फॉलो ट्रीटमेंट। अगर हम पेशेंट को अच्छे से बताएंगे कि आपको ये ड्रग लेनी है, इतने बजे लेनी है, इतने घंटे में लेनी है, तो पेशेंट क्या है वो अच्छे से समझ जाएगा और जो अपन ने बोला है उस ट्रीटमेंट को वो फॉलो करता है। अब बात करते हैं कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है बेटर ट्रीटमेंट आउटकम। इसका मतलब है कि पेशेंट है उसकी कंडीशन है वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव होगी। सेकेंड है रिड्यूज रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी इससे कम रिड्यूस होंगे क्योंकि अपन वही मेडिसिन प्रेफर करते हैं जो जिसके साइड इफ़ेक्ट कम हो और पेशेंट है वो जल्दी से ट्रीट हो जाए। फिर थर्ड आता है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। मतलब अपन इन जैसे मान लो एंटीबायोटिक किसी भी पेशेंट को देते हैं तो उतनी ही देंगे जितनी उसको रिक्वायर है, उसको ज़्यादा अपन नहीं देंगे, जिससे क्या होता है कि ड्रग रेजिस्टेंस है उससे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। फोर्थ है लोअर ट्रीटमेंट कॉस्ट। पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी कम आएगी क्योंकि अपन ना तो ड्रग्स है उनका ओवर यूज कर रहे हैं और पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से ही उसे अच्छी से अच्छी ड्रग प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इरेशनल यूज। इरेशनल यूज का मतलब होता है कि अपन जो रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स है इसके प्रिंसिपल्स को अगर अपन फॉलो नहीं करते, जैसे अपन राइट डोज नहीं देते हैं, राइट ड्यूरेशन पे कोई ड्रग नहीं देते हैं, एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा आ रहे वो ड्रग प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसके क्या नुकसान होते हैं। फर्स्ट है ड्रग रेजिस्टेंस। अगर मान लो ज़्यादा अपन एंटीबायोटिक्स है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या होता है कि वो इन्फेक्शन तो ट्रीट हो जाता है बट जो ड्रग है वो बचे हुए जो बैक्टीरिया हैं उनको किल नहीं कर पाती है। सेकंड है इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट। पेशेंट के अंदर है साइड इफ़ेक्ट यानी जो भी ड्रग है उसके ओवर यूज से जो भी इफ़ेक्ट्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स होते हैं उनका भी वेस्ट होगा। जैसे 3 टैबलेट्स के अंदर अपना काम चल गया था बट अपन ने 6-7 दे दी तो वो रिसोर्स जो भी अपनी ड्रग्स है उनका भी वेस्ट हो गया और पेशेंट है उसके साइड इफ़ेक्ट ये भी ज़्यादा आ गए। तो ये है नुकसान इरेशनल यूज के। अब बात करते हैं कि इरेशनल यूज है उसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स।
अपने को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी अपन उसका बेफालतू में यूज कर रहे हैं। जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन है वो ट्रीट होगा एंटीवायरल ड्रग से, पर अपन एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। सेकंड है ओवर यूज ऑफ इंजेक्शंस व्हेन ओरल ड्रग्स आर इनफ। अपन इंजेक्शन है उनको बार बार लगा रहे हैं, जबकि जो पेशेंट है उसके अंदर अगर अपन टैबलेट्स देंगे तो भी वो ट्रीट हो सकता है। कई बार हॉस्पिटल या फिर कोई भी डॉक्टर है वो पैसे ज़्यादा लेने के चक्कर में ऐसी गलतियाँ कर देता है। थर्ड है पॉलीफार्मेसी, यूजिंग टू मैनी ड्रग एट वंस। पॉलीफार्मेसी का मतलब होता है एक साथ ही कोई भी पेशेंट है वो एक से ज़्यादा ड्रग्स ले ले, तो उससे क्या होगा कि उन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। फोर्थ है यूजिंग हायर डोज देन नीडेड। पेशेंट है उसको 250 mg की कोई टैबलेट चाहिए, पर उसकी ज़्यादा डोज अगर उसे दे दे, जैसे 500 mg दे दे, तो उसके भी कुछ वो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा अपने को शो होंगे। फिर आता है रोल ऑफ नर्स इन रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, जिसमें फर्स्ट आता है फॉलो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एक्यूरेटली। जो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से पढ़ना है उसको नर्स को, और उसे फॉलो करना है। यानी नर्स है उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को सही तरीके से फॉलो करना है। सेकंड है वेरीफाई ड्रग डोज पेशेंट एंड रूट। जो 5 राइट होते हैं उनको चेक करना है, जैसे राइट पेशेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप किसी दूसरे पेशेंट की कोई ड्रग आप उसको खिलाया हो। सेकंड है राइट ड्रग, मतलब ड्रग भी सही होनी चाहिए। पेशेंट उसके बुखार है और आप दूसरी टैबलेट देने जा रहे हो। थर्ड है राइट डोज, डोज भी डिपेंड होनी चाहिए कि भाई पेशेंट एडल्ट है या फिर चाइल्ड है, उनको उस हिसाब से डोज देनी पड़ती है। फोर्थ है राइट टाइम, कि कितने समय के लिए अपन ड्रग दे रहे हैं। और राइट रूट, किस रूट से अपन ड्रग दे रहे हैं वो रूट भी अच्छा होना चाहिए। फिर है थर्ड है एजुकेट पेशेंट ऑन प्रॉपर यूज, पेशेंट को सही तरीके से मेडिसिन लेने के बारे में अपने को समझाना है। फोर्थ रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर किसी भी ड्रग की होती है तो वो जो डॉक्टर होता है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। फिफ्थ है अवॉइड अननेसेसरी एंड डुप्लीकेट मेडिकेशंस, डुप्लीकेट या जो बेफालतू की मेडिसिन होती है उनको अवॉइड करना है अपने को, ताकि साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं हो। तो फ्रेंड्स ये तो था अपना रेशनल यूज ऑफ ड्रग, कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग है वो क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं, और अगर अपन इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेज होते हैं। डिसएडवांटेज होने के अलावा क्या क्या उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, और नर्स का क्या रोल रहता है इसमें, वो भी अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ थेराप्यूटिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ थेराप्यूटिक्स समझने से पहले आपको समझना होगा कि थेराप्यूटिक्स क्या होता है। थेराप्यूटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अदर मेथड्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। थेराप्यूटिक्स है मेडिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जो ड्रग्स और उसके जो दूसरे मेथड्स हैं उनका यूज करके अपन डिजीज़ का ट्रीटमेंट और कैसे उसका प्रिवेंट करते हैं इसके बारे में ये अपने को बताती है। जैसे फर्स्ट है इसमें एक्यूरेट डायग्नोसिस, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। पहले डिजीज का अपने को सही में पता लगाना है कि पेशेंट के कौन सी डिजीज है। अवॉइड अननेसेसरी और हार्मफुल थेरेपी, गलत डायग्नोसिस और गलत ट्रीटमेंट है तो उससे पेशेंट को नुकसान होता है, तो उससे अपने को बचना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इसका सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रग, चूज ए ड्रग बेस्ड ऑन एफिकेसी, सेफ्टी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अवेलेबिलिटी। तो इसका क्या मतलब है कि एफिकेसी मतलब ड्रग है उसको अपने को चूज कैसे करना है। एफिकेसी का मतलब है कि ऐसी ड्रग लेनी है जो इफेक्टिव हो, पेशेंट है वो जल्दी जल्दी ट्रीट हो, और वो ड्रग सेफ़ भी होनी चाहिए, अफोर्डेबल फीस के अंदर अपने को अवेलेबल होनी चाहिए, और इजीली अवेलेबल हो, ऐसी ड्रग्स अपने को प्रेस्क्राइब करनी होती है। थेराप्यूटिक्स का थर्ड जो प्रिंसिपल है वो आता है करेक्ट डोज बेस्ड ऑन एज, वेट, बॉडी सरफेस एरिया एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो जो करेक्ट डोज है वो हमें पेशेंट की एज, उसके वेट, उसके बॉडी सरफेस एरिया और उसके कंडीशन के हिसाब से अपने को प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। प्रिवेंट ओवरडोज एंड अंडरडोज, पेशेंट है उसको ना तो कोई मेडिसिन है उसकी ज़्यादा डोज देनी चाहिए और ना ही कम डोज देनी चाहिए। मतलब आपको 500 mg की नीड है तो पेशेंट को ना तो 400 mg प्रोवाइड करवाएं, ना पेशेंट को 600 mg प्रोवाइड करें। पेशेंट को अप्रोप्रिएट जितने की नीड है, जैसे 500 की है तो 500 ही प्रोवाइड करवानी चाहिए। फिर नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल आता है वो है करेक्ट रूट, ओरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल, इनहेलेशन, चूज अकॉर्डिंग टू ड्रग प्रॉपर्टीज एंड पेशेंट नीड्स। करेक्ट रूट है
वो अपने को जैसे ओरल है, इंजेक्शन है, टॉपिकल है, इनहेलेशन है, ये ड्रग और पेशेंट दोनों के हिसाब से अपने को सेलेक्ट करने चाहिए कि पेशेंट किसके कौन से रूट से लेने के एबल है, या फिर कोई ड्रग है जो पेरेंटली ही दी जाती है तो उसको पेरेंटली ही देना चाहिए। फिर फिफ्थ आता है प्रिंसिपल करेक्ट ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, जिसमें सफिशिएंट टाइम टू क्योर द डिजीज विदाउट कॉजिंग रेजिस्टेंस और रिलैप्स। मतलब इतना ही टाइम देना है कि जो डिजीज है वो क्योर हो जाए। मतलब ज़्यादा कम टाइम देने से रिलैप्स या रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि अगर कम देंगे तो ट्रीट नहीं होगी, तो उससे क्या होता है कि जो अपन दे रहे हैं उससे, अगर मान लो एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो कोई भी बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर अपन उस ड्रग को कितनी पेशेंट के अंदर दें फिर भी वो ट्रीट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल आता है मॉनिटरिंग थेरेपी। रेगुलरली असेस इफेक्टिवनेस एंड साइड इफ़ेक्ट। अब रेगुलर चेक करना है कि ड्रग है काम कर रही है या नहीं कर रही है। एडजस्ट डोज और चेंज ड्रग इफ़ नेसेसरी। साइड इफ़ेक्ट अगर मान लो आ जाते हैं किसी भी ड्रग के तो अपन ड्रग को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है सेवेंथ आता है पेशेंट एजुकेशन एंड कॉम्प्लियंस। पेशेंट है उसको अपने को एक्सप्लेन करना है वाई द ड्रग इज नीडेड, कि ये ड्रग हम आपको क्यों दे रहे हैं। हाउ टू टेक इट, आपको इस ड्रग को कैसे लेना है। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट, कि साइड इफ़ेक्ट इस ड्रग के क्या क्या हो सकते हैं, ये पेशेंट को अपने को बताना है। इससे क्या होगा, इंक्रीज एडेरेंस एंड इम्प्रूव आउटकम्स। इससे पेशेंट है वो उसका ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्टिव होगा और पेशेंट है ट्रीटमेंट को फॉलो भी करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने 2 टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर आपको कोई और टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें प्रेफर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।